नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। मित्रों, कल और परसों के लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका, मेरी तबीयत खराब थी। चलिए, आज दिनांक 6/7/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में 3 भारतीय नागरिकों को अपहरण किया गया है? अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, सेनेगल। इसका सही जवाब है माली। हाल ही में माली में डायमंड फैक्ट्री जो कि काइस में स्थित है में 3 भारतीय नागरिकों का अपहरण किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में स्कूलों के लिए 3 भाषा नीति पर एक प्रस्ताव को रद्द किया है? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र ने 3 भाषा नीति पर एक प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले इस प्रस्ताव को लाया गया था, फिर इस प्रस्ताव को जो कंपल्सरी था उसे जनरल कर दिया गया और उसे रद्द कर दिया गया है। इसमें हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में नामित किया गया था। पहली और दूसरी भाषा महाराष्ट्रीयन, मराठी और इंग्लिश है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रेलवे ट्रेन छूटने से कितने समय पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने की शुरुआत करेगा? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। इसका सही जवाब है 8 घंटे। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने रेल बोर्ड के चरणबद्ध तरीके से ट्रेन प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने की कार्यान्वयन की सूचना दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष के पहले राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री ओम बिरला, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने हरियाणा के मानेसर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमेटिव प्रौद्योगिकी केंद्र में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष की पहली राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का हाल ही में उद्घाटन किया। एक बार फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर लेते हैं। किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने। कहाँ किया? हरियाणा में किया। हरियाणा में कहाँ पर किया? ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। कहाँ पर है? हरियाणा में मानेसर में है। किस चीज का उद्घाटन किया? नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ अर्बन एंड लोकल बॉडीज। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की मशहूर हस्तियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध पुनः लगाया है? ईरान, इराक, चीन, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। हाल ही में भारत सरकार ने पाकिस्तान हस्तियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर पुनः प्रतिबंध लगाया है। पहले जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बाद ये सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगा दिया गया था। फिर 2-3 दिन पूर्व ही इस बैन को हटाया गया था। अब इस बैन को पुनः लगाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क लॉन्च किया है? झारखंड, महाराष्ट्र, असम, केरल। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में कपास, हल्दी और मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क की शुरुआत की है। इस हेजिंग डेस्क को किसके अंडर काम करेगा? यह बाला साहब ठाकरे एग्री एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के अंदर काम करेगा। इस प्रोजेक्ट को स्मार्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को मूल्य अस्थिरता को प्रतिबंध करने के लिए वायदा और विकल्प अनुबंधों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना है। हेजिंग डेस्क को नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज
द्वारा समर्थन प्राप्त है। अच्छा, ये नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है। यह 2003 में स्थापित किया गया था तथा यह 3 मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंज में से एक है। तो कुल मिला के ये हेजिंडेक्स पुणे में स्थापित की गई है। इसे एनसीडीईएक्स के जो है मान्यता प्राप्त है। अच्छा, और ये एनसीडीईएक्स है, ये 2003 में स्थापित हुई थी। ये जो 3 मान्यता प्राप्त एक्सचेंज हैं उनमें से एक है और यह इसके अंदर काम करेगा बाला साहब ठाकरे एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में स्टारलिंक ने निम्नलिखित में से किस देश में अपनी सेवाएं शुरू की हैं? श्रीलंका, रशिया, चाइना, म्यांमार। इसका सही जवाब है श्रीलंका। हाल ही में स्टारलिंक ने श्रीलंका में अपनी सेवाएं शुरू की हैं। इससे पहले स्टारलिंक ने जापान, फिलीपींस, मलेशिया, मंगोलिया और इंडोनेशिया में अपनी सेवाएं शुरू की हैं। किस प्रायद्वीप में? एशियाई महाद्वीप में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडियन मैंगो मैनिया 2025 हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में लॉन्च किया गया है? रूस, श्रीलंका, यूएई, म्यांमार। इसका सही जवाब है यूएई। हाल ही में विश्व स्तर पर प्रीमियम भारतीय आमों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में के अबू धाबी में इंडियन मैंगो मैनिया 2025 का शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया? यूएई में किया गया। यूएई के दुबई शहर में क्या किया गया? इंडियन मैंगो मेनिया का शुभारंभ किया गया, जिससे कि प्रीमियम भारतीय आमों को बढ़ावा मिल सके पूरे विश्व स्तर पर। अच्छा, यह जो मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम है, आम संवर्धन कार्यक्रम, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमारात और खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को बेहतरीन आमों की किस्मों से परिचित कराना है। पिछले वर्ष भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में कुल मिला के 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 12,000 टन से अधिक के आमों को निर्यात किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना है? सर्बिया, रूस, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ मान्यता है किसको? तालिबान जो सरकार है उसको मान्यता देने वाला पहला देश। इसका सही जवाब है रूस। रूस हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना है। अगस्त 2021 में सत्ता पर कब्जा करने वाली तालिबान सरकार को किसी अन्य देश द्वारा अभी तक औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई थी। हालांकि ये जरूर हुआ था कि चीन, यूएई, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान ने काबुल में अपने राजदूतों को नियुक्त किया था। यह मान्यता देने की दिशा में एक कदम है, पर मान्यता देना एक अलग बात है, जो कि सिर्फ अभी तक रूस ने दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है? यूएई, ट्रिनिडाड और टोबैगो, ब्राजील, सिंगापुर। इसका सही जवाब है ट्रिनिडाड और टोबैगो। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिनिडाड और टोबैगो की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गिनी इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे समान देश है? भारत, स्पेन, इटली, जर्मनी। इसका सही जवाब है हमारा प्यारा देश भारत। गिनी इंडेक्स के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश है। गिनी सूचकांक यह समझने का एक सरल और एक शक्तिशाली तरीका है, जिसमें किसी देश की आय, संपत्ति और उपभोग घरों या व्यक्तियों के में समान रूप से कैसे वितरित किया जाता है। भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है, जो स्लोवाकिया गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बनता है। गिनी सूचकांक, जिसे गिनी गुणांक
के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? गिनी गुणांक। यह जनसंख्या के भीतर आर्थिक असमानता का एक सांख्यिकीय उपाय है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। गिनी सूचकांक के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक समानता वाला देश है। चौथा, विश्व बैंक किसी देश के भीतर आय और उपभोग की समानता के माप के लिए गिनी सूचकांक का उपयोग करता है। यह सूचकांक 0 से 1 अर्थात 0% से 100% तक होता है, जहाँ 0% पूर्ण समानता को दर्शाता है और 1 पूर्ण असमानता को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। श्री पीयूष गोयल के हालिया बयान के अनुसार भारत का लक्ष्य 2047 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है? 16, 20, 26, 32। इसका सही जवाब है 32। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के हालिया बयान के अनुसार भारत का लक्ष्य 2047 तक 32 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला खगोल पर्यटन महोत्सव का आयोजित किया गया? चंडीगढ़, लेह, मुंबई, बेंगलुरु। इसका सही जवाब है लेह। पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलोर के सहयोग से लेह लद्दाख में पहली बार लद्दाख खगोल पर्यटन महोत्सव का उद्घाटन किया गया। 2 दिवसीय इस महोत्सव लद्दाख को खगोल पर्यटन के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक पहल है, क्योंकि यहाँ के ऊंचे क्षेत्र, शुष्क मौसम, न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण इसे साफ आसमान और आकाशगंगा तथा खगोलीय आश्चर्यों के अवलोकन के लिए यह आदर्श स्थान बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेहल मोदी को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में गिरफ्तार किया गया है? अमेरिका, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। इसका सही जवाब है अमेरिका। नीरव मोदी के जो भाई हैं नेहल मोदी को उनको हाल ही में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील। इसका सही जवाब है ब्राजील। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील में होगा। इस शिखर सम्मेलन में मूल 5 ब्रिक्स देश कौन-कौन से? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ-साथ नए शामिल सदस्य मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भाग लेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ब्रिक्स सकल घरेलू उत्पादक वैश्विक तौर पर 39% तथा वैश्विक व्यापार 23% का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कुल मिला के जो जीडीपी ब्रिक्स की है पूरे वर्ल्ड में वो 39% है। अच्छा, टोटल जो ट्रेड है ब्रिक्स का पूरे वर्ल्ड में वो वर्ल्ड का 23% का है और जो एफडीआई है पूरे वर्ल्ड की वो 24% है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने अभिनव चिकित्सक मंच के 7वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री ओम बिरला, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री ओम बिरला। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली में इनोवेटिव फिजिशियन फोरम के 7वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य आंतरिक चिकित्सा के भविष्य पर चर्चा करना है। किसके भविष्य पर? आंतरिक चिकित्सा अर्थात इंटरनल मेडिसिन। किस सम्मेलन का? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इनोवेटिव फिजिशियन फोरम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
निम्नलिखित में से किस देश का दौरा किया? स्पेन, इटली, मैक्सिको, अर्जेंटीना। इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना का दौरा किया। वह 5 देशों की यात्रा पर थे, जिसके तीसरे चरण में उन्होंने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स का दौरा किया। प्रधानमंत्री 5 देशों के दौरे का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण, जिसे हम ग्लोबल साउथ भी कहते हैं, के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करना है। अर्जेंटीना के बारे में जानते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अच्छा, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का नाम जावियर मिलाई है। अर्जेंटीना की मुद्रा अर्जेंटीनियो पेसो है। मार्च 2025 में अर्जेंटीना से भारत ने $128 मिलियन का निर्यात किया तथा 186 के करीब मिलियन डॉलर का आयात किया, जिसके परिणामस्वरूप अर्जेंटीना से हम $58.6 मिलियन का जो व्यापार है वो ज़्यादा करते हैं। मतलब हम ज़्यादा खरीदते हैं अर्जेंटीना से, तो हमारा जो व्यापार है अर्जेंटीना से वो नेगेटिव में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 25 वर्षों के बाद पाकिस्तान में परिचालन बंद कर दिया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, मेटा। इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद पाकिस्तान में परिचालन बंद कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने क्रोएशिया के जाग्रेब ग्रैंड स्वतंत्र टूर्नामेंट 2025 में रैपिड खिताब जीता है? जैन क्रिस्टीजोस्टा गुडा, गुकेश डोमराजू, वेस्ली सो, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। इसका सही जवाब है गुकेश डोमराजू। हाल ही में भारत के गुकेश डोमराजू ने क्रोएशिया के जाग्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर्नामेंट 2025 रैपिड खिताब जीता है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। चलिए आज जो महत्वपूर्ण हमने जो प्रश्नावली देखी है उसके महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत दूसरी स्टेल्थ फ्रिगेट INS उदयगिरि को शामिल किया है। इसे 1 जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना में सौंपा जाएगा। महाराष्ट्र ने हाल ही में स्कूलों में 3 भाषा नीति पर एक प्रस्ताव को रद्द किया है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि रेल प्रस्थान से पहले 8 घंटे पहले आरक्षण टिकट तैयार किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने हरियाणा के मानेसर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन किया। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में कपास, हल्दी और मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू की है। जापान, फिलीपींस, मलेशिया, मंगोलिया और इंडोनेशिया के बाद श्रीलंका स्टारलिंक के नेटवर्क में शामिल होने वाला नवीनतम एशियाई देश बन गया है। विश्व स्तर पर प्रीमियम भारतीय आमों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में इंडिया मैंगो मानिया 2025 का शुभारंभ किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में संयुक्त सत्र को संबोधित किया। गिनी इंडेक्स के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने के हालिया बयान के अनुसार भारत का लक्ष्य 2047 तक $32 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में चेन्नई में पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन किया। पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलोर के सहयोग से लेह लद्दाख में पहली बार लद्दाख खगोल पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को हाल ही में यूएसए से गिरफ्तार किया गया। 70वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में होगा। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली में इनोवेटिव फिजिशियन फोरम के 7वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
5 देशों में की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स का दौरा किया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने जो परिचालन है वह पाकिस्तान में 25 साल बाद बंद कर दिए हैं। और आखिरी गुकेश डूमराजू ने क्रोएशिया के जाग्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर्नामेंट 2025 में रैपिड खिताब जीता है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा आपको इससे कुछ जानकारी प्राप्त हो तो यह अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी यही जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।